बहुत समय पहले जब मनुष्य जंगलों में भटकता था तो वह अकेला ही अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता था। भोजन की तलाश में वह इधर उधर घूमता, अपने लिए फल फूल तोड़ता और शिकार करता। लेकिन ये जीवन कठिन था। कभी वह जंगली जानवरों से बचने के लिए भागता तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने का प्रयास करता। अकेले रहना न केवल मुश्किल था बल्कि असुरक्षित भी था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अगर वह समूह में रहता है तो न केवल उसे सुरक्षा मिलेगी बल्कि उसका जीवन भी आसान हो जाएगा। यही एहसास समाज के जन्म की पहली सीढ़ी था। समाज का निर्माण केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं हुआ बल्कि यह जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे जैसे मनुष्य ने समूहों में रहना शुरू किया वैसे वैसे उसने ये भी समझा कि अकेले सब कुछ करना संभव नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं और योग्यताएं थीं। किसी को शिकार करने में महारत थी तो कोई खेती में निपुण था, कोई वस्त्र बनाने में कुशल था तो कोई घर बनाने में। इसी आपसी सहयोग ने धीरे धीरे एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। समाज में रहने से मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं पूरी होने लगी। उसे भोजन, वस्त्र और आश्रय आसानी से मिलने लगा। लेकिन जब ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गईं तो मनुष्य को एहसास हुआ कि केवल पेट भरने और सिर पर छत होने से जीवन सार्थक नहीं होता। उसे कुछ और भी चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुष्ट कर सके। समाज केवल जरूरतों की पूर्ति का साधन नहीं था बल्कि यह विभिन्न व्यवसायों और सेवाओं के विकास का भी केंद्र बन गया। उदाहरण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण जरूरत बन गई। मनुष्य ने देखा कि ज्ञान के बिना उसका विकास संभव नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए किताबों की जरूरत पड़ी और किताबों के लिए कागज बनाने के लिए उद्योग स्थापित हुए और उन कागजों पर लिखने के लिए मुद्रण कार्य शुरू हुआ। किताबों को बांधने के लिए बुक बाइंडिंग का व्यवसाय शुरू हुआ। इस तरह एक छोटे से काम की जरूरत ने कई अन्य व्यवसायों को जन्म दिया। इसी तरह जब किसी ने वस्त्रों की जरूरत महसूस की तो बुनकरों और दर्जियों का जन्म हुआ। मकान बनाने के लिए राजमिस्त्री और श्रमिक आए। भोजन उगाने के लिए किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई। ये स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी सभी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता था। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का एक विशेष कार्य था और सभी एक दूसरे पर निर्भर थे। मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होता, उसे स्नेह, सुरक्षा, सहयोग और आत्मसम्मान की भी जरूरत होती है। जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी किसी के साथ साझा करना चाहते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमें किसी अपने की जरूरत महसूस होती है। अगर हमारे पास सारी सुविधाएं हो लेकिन कोई अपना ना हो तो जीवन अधूरा लगता है। समाज हमें वह भावनात्मक सहारा देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो परिवार और मित्र उसकी देखभाल करते हैं। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो समाज उसे सराहना और सम्मान देता है। ये प्रशंसा और समर्थन व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समाज केवल एक समूह नहीं है बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और हमारी भावनात्मक संतुष्टि का आधार है। यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योगदान देता है और बदले में कुछ पाता भी है। समाज में रहकर ही मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया, विज्ञान और तकनीक को विकसित किया और एक व्यवस्थित जीवन जीने की कला सीखी। अगर मनुष्य समाज से अलग हो जाए तो वह न केवल अकेला महसूस करेगा बल्कि उसका विकास भी रुक जाएगा। इसलिए हमारा समाज ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हमें एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समृद्ध जीवन प्रदान करता है। यही समाज की सुंदरता है। यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और यही आपसी निर्भरता हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। चाहते हैं कि ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों और सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। आपके समर्थन से ही हम और बेहतर सामग्री ला सकते हैं। धन्यवाद।